नमस्कार। भारत के चुनाव सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खास और ध्यान खींचने वाले होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत पूरी दुनिया में तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। ऐसे में 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अपनी पूरी कोशिश लगाकर निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव करवाने की कोशिश में लगातार और रोज बड़े ही जरूरी निर्णय लेने के साथ साथ कार्यवाही भी कर रहा है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसलिए चुनाव की तारीख तय होने के बाद से ही चुनावों में इस्तेमाल किए जाने वाले काले धन की धरपकड़ शुरू कर दी गई थी। पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने 4600 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ये वो पैसे थे जो वोटर्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। अब जब पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और शुक्रवार यानी कि 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, तो इस चुनाव में कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल वोटर्स को रिश्वत देने के लिए ना करें, इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने इन्हें चिट्ठी लिखी है। देश के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स या ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रिजर्व बैंक ने इन ऑनलाइन कंपनियों से मौजूदा आम चुनावों के दौरान हाई वैल्यू वाले मर्चेंट पेमेंट की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए ताकि पैसे से वोट खरीदने की किसी भी कोशिश पर रोक लगाई जा सके। रिजर्व बैंक की तरफ से 15 अप्रैल 2024 को एक लेटर लिखा गया था, जो कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर से वोटर्स को प्रभावित करने या इनडायरेक्ट तरीके से पैसा देने के लिए ई फंड ट्रांसफर सिस्टम में मिसयूज को रोकने के लिए कहा गया था। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी ऑनलाइन तरीके से वोटर्स को पैसे ट्रांसफर करे ताकि वोटर किसी विशेष कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाल सके। तो इस पूरे प्रोसेस में पेमेंट कंपनीज खास तौर से हाई वैल्यू पेमेंट या सस्पिशियस पेमेंट को ट्रैक करेंगी। साथ ही रिकरिंग पर्सन टू पर्सन पेमेंट को भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जा सकता है। आपको बता दूं कि पीएसओ में वीजा, मास्टरकार्ड और रुपए जैसे नेटवर्क आते हैं। इसके साथ ही रेजर पे, कैश फ्री, सीसी वेन्यू और मिसवाइप जैसे फिनटेक कंपनियां सभी रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर हैं। मार्केट में सर्विस दे रही कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे, भारत पे और मोबीक्विक जैसी बाकी कंपनियां मोबाइल वॉलेट लाइसेंस होल्डर होती हैं। सेंट्रल बैंक ने अपने ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पेमेंट कंपनियों को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा है। इस समय ऑनलाइन पेमेंट की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि लोग शगुन जैसे रस्मों में भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आजकल तो भिखारी भी भीख मांगने के लिए इस तरह का क्यूआर कोड अपने कटोरे में चिपका कर रखते हैं। तभी तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और कार्ड पेमेंट की लोकप्रियता को देखते हुए इन चैनलों ने भी निगरानी की जाने की जरूरत को महसूस किया है। यहाँ से भी जब निगरानी की जाएगी तो इसका दुरुपयोग करने वाले शायद डर जाएं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।